जय जिनेंद्र। नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने कुछ बात करी थी अपक्वाहार के बारे में। और अपक्वाहार में बात करते करते हम पहुँचे थे कि अगर आप प्रकृति में अपक्वाहार लेते हैं या किसी बीमारी को ठीक करने के लिए अपक्वाहार लेते हैं तो हम वहाँ तक पहुँचे थे। उसमें एक बात सामने आई थी कि अपक्वाहार जब हम प्रकृति में रहते हुए लेते तो एक बार में एक या दो एक साथ हम ले पाते चीज़ें। हम विभिन्न तरीके की चीज़ें कि ये भी ले लिया वो भी ले लिया, थाली में कई सारी चीज़ें आ गई, टमाटर भी आ गया, गाजर भी आ गई, मूली भी आ गया, तरबूज खरबूजा भी आ गया। इतनी सारी चीज़ें कि 11 12 15 चीज़ें हम एक साथ खाने की ले आएँ, ये सब संभव नहीं था। आप एक दिन में कितना चल सकते हैं? 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जंगल में, जंगल की बात कर रहा हूँ। जब हम आ रही, और जंगल की बात क्यों कर रहा हूँ? अगर आप कहें आज के ज़माने में आप जंगल की बात कर रहे हो, ये कौन सी बात हुई? हम इसलिए ये बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी उसी हिसाब से डेवलप हुई करोड़ों साल में। सभ्यता में जो अभी हम डेवलप हुए हैं कुछ सालों से, उसका असर बहुत बॉडी के ऊपर कम है। ज़्यादा असर अभी तक हमारा प्रकृति का पुराना हमारे ऊपर है। तो इस वजह से जब हम बीमार पड़ जाते हैं और क्योर करना होता है हमें, तो इसीलिए हम वो पुरानी बातें याद करते हैं। इसका ये एक साइंटिफिक रीज़न है। मनुष्य कैसे रहता था, क्या करता था, कैसे सहता था और किस तरह से खाता था। जब हम नेचर की तरफ जाते हैं तो हमारी कई बीमार रहने के लिए मनुष्य नहीं बना है। तो जब हम नेचर के नज़दीक जाते हैं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अब खाने को आप एक टाइम में कम से कम वैरायटी का लें। इससे हमें एक सिद्धांत मिला इस बात से, क्योंकि अगर आप मान लीजिए गन्ने के खेत में पहुंच गए, जहाँ गन्ने लगे हुए हैं ऐसी जगह पहुंच गए, तो आप गन्ना उखाड़ उखाड़ के खा रहे हैं, आपका पेट वहीं भर जाएगा। गन्ने का रस आपको मिल गया, पानी मिल गया, मिठास यानी एनर्जी मिल गई गन्ने की, और आपकी दिन भर की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। मिनरल्स से भी उसी में से मिल गए। अब आप चल के 2-3 किलोमीटर पहुँचे दूर, वहाँ पे मान लीजिए कहीं खरबूजे लगे हुए हैं, तो आपको खरबूजा यानी कि एक दिन में आपको एक या दो चीज़ें ऐसे मिली खाने को, और वो भी रॉ फॉर्म में। अपक्वाहार में बिना मसालों के, मसालों में नमक भी आ गया, बिना नमक के नेचुरल नमक। और शायद अगर आप आज भी कहीं खेतों में जाएं गांव में और उधर से गुज़र रहे हों, और जब आप कुछ लेके खाएं उसी समय उखाड़ के या उसी समय लेके, जैसे हम जा रहे थे राजस्थान की तरफ, कहीं रास्ते में मूली का खेत था, उसने मूली उखाड़ी और ताज़ी ताज़ी मूली बीच में से काट के दी, तो पानी टपक रहा था उसमें से और कोई नमक नहीं। तो हमें नमक की आवश्यकता भी महसूस नहीं हुई। अच्छी खासी मीठी मूली थी, खाई, और एक मूली में इतना न्यूट्रिशन मिल गया, केवल एक मूली में पेट भर गया। अब जब कई दिन की बासी हमारे पास आती है, उसका पानी सूख चुका होता है, न्यूट्रिशन भी सूख चुका होता है, कुछ मिनरल्स का ऑक्सीडेशन हो चुका होता है, वो हमें 10-20% न्यूट्रिशन दे पाती है। यानी कि हमें 10-20% न्यूट्रिशन मिलता है, तो यानी कि हमें पूरा न्यूट्रिशन प्राप्त करने के लिए 10 गुना खाना खाना पड़ता है, तो हमारे पेट के ऊपर बोझ पड़ता है। इसी तरह से जब हम अपक्वाहार लेते हैं, चूल्हे का पका खाना लेते हैं, जिसमें कि जो बचा खुचा पानी उसमें बच गया था, वो भी हम भून के, गरम करके, तल के उसको भी निकाल देते हैं और ऊपर से पानी ऐड करते हैं। नमक नेचुरल ख़त्म हो चुका होता है, फिर उसमें हम नमक ऐड करते हैं, फिर उसको, क्योंकि वो बेजान खाना हो चुका होता है तो स्वाद अपना खो चुका होता है। स्वाद पैदा करने के लिए विभिन्न तरह के मसाले उसमें डाले जाते हैं। यानी जब आप एक सब्ज़ी बनाते हैं, उसमें पानी ऐड करते हैं, नमक ऐड करते हैं, कुछ मसाले ऐड करते हैं, एंटीबायोटिक के नाम पे हल्दी उसमें डालते हैं, फिर ये वात प्रकृति का है तो उसमें अदरक डालेंगे, किस आलू में जैसे। तो इस तरह से करके
पाक विद्या हमने सीखी और उसमें हमने चीज़ें ऐड करनी शुरू कर दी। चलो, मॉडर्न लाइफ की ये भी एक मजबूरी है, मॉडर्न लाइफ की ये एक मजबूरी है, पक्वाहार खाना। ऐसे ही जब आप बीमार पड़ जाएं किसी वजह से, इसी तरह से हम अपने शरीर के साथ नाइंसाफ़ी करते करते, तो कोई बीमार पड़ गया तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, एक दिन खाना ना खाए, कम से कम एक दिन, वैसे तो 3 दिन या 5 दिन या 18 दिन 21 दिन ना खाए, वो लंबे उपवास होते हैं, निगरानी में करने चाहिए, ऐसे नहीं करने चाहिए, उसको ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए, क्योंकि हम उसके आदी नहीं हैं, बेकार कोई नुकसान हो। लेकिन 1 2 3 दिन में कुछ नहीं बिगड़ता, कुछ भी नहीं बिगड़ता। हाँ, आपको आदतवश, क्योंकि गैस्ट्रिक जूसेस वगैरह निकल रहे हैं, लीवर अपना काम करे जा रहा है, तो वो बेचैनी होती है कि हाय मैं कुछ खाऊं, क्योंकि रोज़ाना आपका टाइम है खाने का 12 बजे, तो 12 बजे आपको भूख लगेगी चाहे भूख ना हो, शाम को 5 बजे भूख लगेगी चाहे आपको भूख ना हो। कोई रात्रि का खाने का आदी है, उसे 9 बजे भूख लगेगी, चाहे उसको रिक्वायरमेंट हो खाने की, एक्चुअली बॉडी को डिमांड हो या ना हो, उसको भूख लगेगी। वो है झूठी भूख, भूखास, जिसके बारे में हमने कुछ पहले भी हिंट दिए थे। अब आए कि जब हम 2 तरह के खाने खाते हैं, क्योंकि अब हमारा एक खाने से पूरा न्यूट्रिशन नहीं हो रहा, तो आज हम कुछ बेमेल खाने और मेल के खाने के बारे में आपको बताते हैं। देखिए, गौर से सुनिएगा। खाने 2 या 3 या 4 या 5 तरह के की कैटेगरी में हम डाल सकते हैं, जिसको हम भोजन कह रहे हैं। तो वो जो अभक्ष्य है, जो खाने लायक चीज़ नहीं है, जिसकी जिक्र मैंने आपसे किया था, उसको तो हम जिक्र करेंगे ही नहीं। जिसको अगर वो चीज़ चाहिए तो कहीं और जाके वो उस चीज़ के बारे में नॉलेज प्राप्त कर सकता है, हमसे उसको वो नहीं मिल पाएगी, ना मुझे उसके बारे में नॉलेज है। तो हम आते हैं, जो खाने के लायक चीज़ें प्रकृति ने हमें दी हैं, वो हमारे लिए खाने के लायक जो चीज़ें, उसके बारे में, मेल और बेमेल। क्योंकि आज हमने घर में रसोई में रखा हुआ 1 हफ्ते पुराना खाना, घर में दाल रखी है 6 महीने पुरानी, इन चीज़ों को हम खाते हैं, तो खाने के मेल हमें पैदा करने पड़ते हैं। अब खाना जो इस चीज़ के जानकार हैं, डाइटिशियन हैं या न्यूट्रिशन में ये लोग रुचि रखते हैं, उन लोगों ने खाने को 2 या 3 तरह की चीज़ों में बांटा। एक स्टार्च, जिसमें चावल, आलू, इस तरह की चीज़ें आती हैं, और दूसरा प्रोटीन, और कुछ चीज़ें उभय भी होती हैं बीज की, जैसे गेहूँ है, गेहूँ स्टार्च भी है और प्रोटीन भी है। कण समेत गेहूँ, कण यानी कि जो अंकुरित करने, उसको दोबारा से रिप्रोडक्शन करता है, वो जो सूजी में निकाल देते हैं, सूजी में निकाल देते हैं हम उसे, उसके बिना जो बचता है वो तो टोटल स्टार्च बचता है। लेकिन जब संपूर्ण गेहूँ लेते हैं हम छिलके समेत, तो वो प्रोटीन में काउंट करते हैं, वैसे मिक्स होता है वो। हमारी बॉडी 3.5 से 5, 3.5, कुछ लोग 3.5 कहते हैं, कुछ बॉडी 5 तक भी जाती हैं, % तक प्रोटीन लेने को अच्छी तरह से पचा सकते हैं, अच्छी तरीके से एब्जॉर्व कर सकते हैं। बाकी इससे ज़्यादा प्रोटीन होगा तो वो उसको एक्सपेल्ड करेगा। यानी कि हमें सोयाबीन में 48% प्रोटीन होता है, आपकी बॉडी उसमें से 5% या 3.5 जो भी है वो ही ग्रहण कर पाती है, बाकी यूरिक एसिड बनाती है। एक्सेस प्रोटीन यूरिक एसिड बना के या किडनी के ऊपर बोझ होता है और रुग्ण करता है हमारे शरीर को, यानी एक अंग से ज़रूरत से ज़्यादा काम लेना पड़ता है। वो सब्जेक्ट दूसरा है, हम किसी दिन उस पर भी बात करेंगे। आज आते हैं हम खाने के मेल और बेमेल पे। अब दूसरी चीज़ है कि हमारा सिस्टम एक बार में एक चीज़ पचाने लायक बना है। जैसे कि हमने पिछली बार भी आपसे कहा था कि आप गन्ने के खेत में गए तो आप शुगर ले रहे हैं उस समय, और है ना, ऐसे ही खरबूजे के खेत में गए तो खरबूजा एक ही चीज़ ले रहे हैं, भुट्टे के खेत में गए तो भुट्टा ही भुट्टा ले रहे हैं ना। तो अब आप
को एक बार में एक ही चीज़ खाने को प्रकृति में मिलती थी। हमने रसोई में मिलाई एक नहीं कई चीज़ें, तो उसको हम मेल कैसे करें। तो अब आप इसको लोगों ने ऐसे एक्सपीरियंस किया कि स्टार्च के साथ अगर दूसरी चीज़ खाएं तो स्टार्च खाएं, प्रोटीन के साथ अगर दूसरी चीज़ खाएं तो प्रोटीन खाएं। स्टार्च को और प्रोटीन का हमारी बॉडी में पचाने का माध्यम अलग अलग है। तो अगर हम प्रोटीन को और स्टार्च को इकट्ठा मिला देते हैं तो बॉडी उसमें से एक चीज़ को चूज़ कर लेती है पचाने के लिए, बॉडी के गैस्ट्रिक जूसेस वगैरह जो निकलते हैं। दूसरी चीज़ को वो कम मात्रा में पचा पाती है और वो बॉडी के अंदर सड़न पैदा करता है, गैसेस वगैरह बनाता है और आपके शरीर को, आपके ब्लड को ख़राब करता है, रुग्ण करता है ब्लड को। ब्लड में सिर दर्द पैदा करेगा। फिर आपको अगर गैस बन के कुपित होके गैस आपके ब्लड में चली गई, ब्लड की डेंसिटी बिगड़ गई, हल्की हो गई, फिर वो आपके दिमाग को मिला ब्लड, तो क्योंकि उसकी डेंसिटी मान लीजिए 80 रह गई, 80% रह गई जो होती है, उसकी 80% रह गई, तो आपके दिमाग को कम न्यूट्रिशन मिला। आप दिमाग से काम उतना ही कर रहे हैं जितना रोज़ करते थे, लिहाजा क्या हुआ, सिर दर्द पैदा हुआ, स्किन बेजान हो गई, बाल रूखे हो गए। तो बॉडी के लक्षणों से पता लग जाता है कि बंदा गलत खान पीन का आदी है। लेकिन अब हर आदमी को जिसको हम देखते हैं, ये एपिसोड हम इसीलिए बना रहे हैं कि ये बात हम सार्वजनिक तौर पे कह दें। अब एक आदमी मेरे से मिलने आया और मैं उसको लेक्चर देने बैठ जाऊं, ये गलत बात हो जाती है कि तुम्हारी स्किन रूखी रूखी हो रही है, यानी कि अंदर कुछ बीमारियां हैं, बाल रूखे हो रहे हैं, इसका मतलब न्यूट्रिशन पूरा नहीं ले रहे हो तुम। न्यूट्रिशन, एक अमीर आदमी बहुत अच्छा अच्छा खाना खाता है, उसका मुकाबला हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो रुग्ण होता है, पेट मोटा, ये वो दवाइयों के भरोसे जीता है और जितना खाना खाता है ना उतनी ही दवाइयाँ खाता है। ये तो आपके ऊपर है, आप कैसे जीना चाहते हैं, बिना दवाइयों के, बिना केमिकल्स के या तरीके से। अगर तरीके से जीना चाहते हैं तो खाने को कम से कम खाइए, तो आपको मेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, अब आपने सलाद लिया, सलाद में गाजर, खीरा, ककड़ी, ये सब चीज़ें, इसमें दूसरी चीज़ नहीं है। अंकुरित करके दाल ले सकते हैं, क्योंकि दाल अंकुरित होने के बाद वेजिटेबल्स हो गई, ग्रीन वेजिटेबल हो गई, पत्तेदार सब्जी हो गई, पालक के पत्ते, पात गोभी के पत्ते, इस तरह की चीज़ें आप सलाद में आपस में मेल बना सकते हैं उसका। लेकिन फिर अगर और कुछ नहीं खा रहे हैं, जैसे नींबू का मेल प्रोटीन और स्टार्च के साथ नहीं है, इसीलिए हम खाने में खट्टी चीज़ का विरोध करते हैं। नींबू, अगर आप नींबू को खाते हैं तो खाने के साथ, यानी कि दाल में निचोड़ के, तो वो प्रोटीन है, दाल प्रोटीन है, और प्रोटीन में आपने खट्टा लिया, स्टार्च, वो नींबू लिया, तो अब आपका लिवर या गैस्ट्रिक जूसेस उस दाल को नहीं पचा पाएंगे। ठीक है, आप यंग हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है और खूब गैस्ट्रिक जूसेस निकल रहे हैं, तो बॉडी पचा भी जाती है, आपका स्वाद भी डेवलप हो जाता है, आपको जवानी में ये बातें नहीं पता लगती। लेकिन शनै शनै जैसे ही आप ओल्ड एज की तरफ आते हैं, तब ये जो आपने गलतियां की होती हैं, ये यहाँ भुगतनी पड़ती हैं। या उस समय खट्टी डकारें आना, उस समय लीवर का डैमेज होना, असमय ही रुखसत हो जाना, ये सारे समस्याएं मनुष्य के सामने आने लगती हैं। तो उसके लिए अगर हम शुरू से ही मेंटेन करके चलें अपनी बॉडी को कि हम मितव्ययी होके, गरीब होके खाएं, यानी कि इसमें शान नहीं है कि हम बहुत, अब अगर आप सलाद खा रहे हैं और आप बहुत उसके लिए सोचा समझा है आपने, तो आपने ये सारी चीज़ें मिला ली, आपको अक्ल है तो आपने ये सारी चीज़ें मिला ली, लेकिन ज़रूरत ही नहीं है, आपको एक या दो चीज़ों में से या तीन चीज़ों से वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप कोशिश करिए कि एक बार में कम से कम चीज़ मिलाएं। ये तो तीन तो हमने ले ली सब्जियां, 3 या 4 या 5 या 2, 1, ये तो हमने ले ली सब्जियां। इसके ऊपर आप काला नमक डालेंगे या मिर्च डालेंगे या उसके ऊपर काली मिर्च डालेंगे,
और कुछ ऐसी ऐसी मसाले डालेंगे, तो वो मसाले भी अपने में एक कंटेंट हैं, क्योंकि उससे आपको सॉलिड मिनरल्स मिले, वो भी अपने में पूरा आपको चीज़ दे रहे हैं, वो भी एक भोजन है जो जिसको हम कंसिडर ही नहीं कर रहे। तो कोशिश ये करें कि बेमेल भोजन ना खाएं, स्टार्च के साथ प्रोटीन और प्रोटीन के साथ स्टार्च ना लें। अब प्रोटीन क्या क्या है और स्टार्च क्या क्या है, इसके बारे में भी मैं आपको शीघ्र ही बताऊंगा। जब तक के लिए जय जिनेंद्र। अपने को स्वस्थ रखें और धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, लगातार जल्दी ना करें, क्योंकि इतने वर्षों की आदत आपको पड़ी हुई है। अगर आप अति उत्साह में जल्दबाजी करेंगे तो बहुत गलत होगा। मेरे पास एक फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि मैंने आपके हिसाब से ये सब करना शुरू कर दिया है और अति ना उतार लें वो। मैंने उनको भी समझाया कि आपको निगरानी में रहें मेरी, और मैं आपको बता दूंगा। तो शुरू के 1 या 2 या 3 दिन अगर आप केवल पानी पी के रह सकते हो तो आप रहिएगा। तो उन्होंने 1 दिन तो पानी पी के रहे पूरा। उसके बाद उनको भूख सी महसूस हुई, तो मैंने उनको कहा कि सुबह सुबह कोई साइट्रिक जूस थोड़ा सा उतना ही पानी मिला के ले लीजिए, आप उपवास अभी उपवास नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि हमें हर काम अगर एकदम से हम चल दिए प्रकृति की ओर नहीं चल पाएंगे, ना हो पाएगा। तो कोशिश ये करिए कि हम धीरे धीरे बुद्धिमत्तापूर्ण उस ओर चलें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।